हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर आए हैं कि आज की वीडियो किससे रिलेटेड है, तो यह आज की वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए, स्पेशली बिगनर्स के लिए, क्योंकि वो लोग जो पहली बार हॉस्टल जा रहे हैं उनके लिए। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ फेस की है। मैं भी पहली बार जब हॉस्टल आई थी, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं था कि क्या क्या रखना होता है, क्या क्या नहीं रखना होता है, कैसे पैकिंग करें, क्या पैक करें, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत चीज़ें होती हैं जो हम पहली बार जाते हैं, हमें नहीं समझ में आती हमें क्या करना है क्या नहीं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मेरे पास सपोर्ट था, मेरी दी थी। क्योंकि मेरी दी हमारी फैमिली से सबसे पहली बार जो हॉस्टल गया था वो दी गई थी, तो उन्हें थोड़ा आइडिया था ये रखना होता है। बट क्या कहते हैं, फिर भी मतलब बहुत चीज़ें मेरी भी स्किप हो गई थी, बट फिर भी मेरे पास एक सपोर्ट था कि हाँ, मेरे को पता था ये जो मेन चीज़ें थी वो मैंने रख ली थी। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप लोगों के पास आई थिंक जो मेरी दी की तरह पहली बार हॉस्टल जा रहे हैं उन लोगों के लिए तो ये बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बोलूँगी, जो आपको सबसे पहले चीज़ रखनी है वो होगी बॉटल, क्योंकि बॉटल बहुत ज़रूरी है आपको हर चीज़ में। पानी के बिना तो देखो लाइफ इम्पॉसिबल है ही, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, जल ही जीवन है। तो लाइक दैट, क्योंकि आप लोग बार बार ग्लास में खाना खाने के बाद, चलो आप खाना खाते टाइम पानी पी सकते हो ग्लास में, वहाँ पे पी लिया मैस में व्हाटएवर, बट लेकिन आप जब रूम से बार बार पानी भरने के लिए वहाँ तक नहीं जा सकते हो, बार बार आ नहीं सकते हो, तो थोड़ा टाइम भी होता है। तो इसलिए बॉटल आप एक तो देखो होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बॉटल्स अपनी पैक कर लें। सबसे पहली चीज़ हो गई है बॉटल। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हैंगर्स। लॉट्स ऑफ हैंगर्स आप अभी रख लें अपने बैग में पैक कर कर, क्योंकि हैंगर्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जो चीज़ मैंने स्किप कर दी थी क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि हैंगर का रखने होते हैं या नहीं। बट फिर मैं जब यहाँ आई मैंने देखा कि हैंगर रखने हैं, मतलब बहुत सारे कपड़े होते हैं ऐसे जो हम हैंगर पे लगा के हम कर सकते हैं, इससे स्पेस हमारा कम स्टोर होता है। तो हैंगर सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर हम बात करते हैं हैंगर के बाद, लाइक ये चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, कहीं भी बिना हॉस्टल के भी जाती हैं तो ये सब चीज़ें तो आपको रखनी होती हैं, लाइक चार्जर और डेटा केबल्स, फ़ोन, ETC ये सब चीज़ें तो नॉर्मल है, आप लोगों को पता ही रखनी होती हैं। फिर तीसरी चीज़ जो कि आप लोगों को मैं एडवाइस दूंगी कि एक अपनी खुद की पर्सनल प्लेट, एक कटोरी, स्पून और ग्लास, ये चीज़ें तो, और पीने के लिए कप, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग अपनी पर्सनल से रखोगे ना तो आप लोगों के लिए ईजी रहेगा। चलो माना कि मैस में आपके खाना होगा, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप रूम में खाते हो, लाइक फ्रूट्स हो गई या कोई भी चीज़ ऐसी, तो फिर उसके लिए आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक प्लेट, एक कटोरी, एक चम्मच और हाँ, मतलब ये रख ले ऐसे खुद की पर्सनल। फिर एक फॉइल पेपर आ गया, क्योंकि देखो हमें, और लंच बॉक्स और फॉइल पेपर, क्योंकि देखो मुझे लगा था कि हॉस्टल में ही खाना खाते हैं, लेकिन हमारे हॉस्टल में ये रूल नहीं था। हमारे हॉस्टल में ये रूल है कि मतलब आपको लंच पैक करना होता है, लंच पैक करके ही आपको कॉलेज ले जाना होता है। तो उसके लिए मेरे पास, मैं टिफ़िन नहीं लेके गई थी, तो मुझे कुछ हफ्ते मैनेज करना पड़ा था, अपने फ्रेंड के साथ मैंने कर लिया था। लेकिन क्योंकि फिर मैंने ऑनलाइन किया था, तो ये सब चीज़ें आप अभी पैक कर लें तो बेटर रहेगा, वरना फिर ऑनलाइन तो ऑप्शन आजकल आ ही गया है। बट फिर भी ऐसा होता है कि बहुत सारे हॉस्टल्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे ऑनलाइन भी नहीं आ पाता है। आई एम लकी कि यहाँ पे था, आ गए थे तो या। फिर बहुत सारे पेन्स के पैकेट रख लें, और इफ़ यू आर गर्ल्स तो देखो सैनिटरी पैड्स, क्योंकि आपको तो पता ही है अगर आप लड़कियां हों तो आपको अच्छे से, मतलब काफ़ी सारे पैकेट्स आप रख लो, क्योंकि अगर इमरजेंसी हो जाए कुछ भी तो आप अगर मैनेज ना कर पाओ तो आपके पास ऑलरेडी स्टॉक में रखे हो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और एक केटल भी रख लो आप अपने साथ, क्योंकि क्या होता है कि केटल में आप लोग जैसे पानी गर्म कर सकते हो, बॉईल कर सकते हो। बहुत से हॉस्टल में नहीं होती है इसकी क्या कहते हैं, परमिशन नहीं मिलती है, बट कहीं कहीं होता है, आप एप्लीकेशन दे के रख सकते हो। तो या एक केटल भी आप लोग
रखो। और बॉडी पाउडर जो होते हैं वो भी रख लो, क्योंकि बहुत ऐसा होता है कभी कभी एलर्जी हो जाए या कुछ, तो आप। और सबसे मेन चीज़ मेडिकेशन बॉक्स में आपकी जो मेन मेडिसिन होती हैं, लाइक फीवर, कोल्ड, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। आई नो इस टाइम ये कबूतर भी मेरे बराबर ही आवाज़ें दे रहा है, मैं हॉस्टल में ही वीडियो डाल रही हूँ, तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, मेडिसिन आप लोग अच्छे से एक बॉक्स में रख के जो मेन होती है, फीवर हो गया, कोल्ड हो गया, पीरियड्स में क्रैम्प्स होते हैं, जो भी आपकी मेन है या फिर आपकी डिसीज़ है, तो अपनी एक ज़रूरी सबसे पहली चीज़ तो यही है, मेडिसिन का एक अपना पर्सनल बॉक्स बना लें और उसमें सब स्टोर करके रख लें। तो देखो, बहुत सारे हॉस्टल्स तो ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे आपको ईजिली नहीं मिल पाती हैं दुकान देखने के लिए कि आपको कुछ खाने का मन करे, तो आपको मैं एडवाइस करूँगी, एक आप अपनी ये चीज़ें तो रख ही लें, लाइक नमकीन होगी, क्योंकि आप वो उसे चाय के साथ ले सकते हैं अगर आपका मन कर रहा है तो, या फिर बिस्किट्स हो गए, ऐसी नॉर्मल चीज़ें खाने के लिए आप अपने साथ रखें। अगर आपको डाइट में थोड़ा ऐसे हो जाता है तो उसके लिए आप हाजमोला ज़रूर रखें। और तो मजाक को थोड़ा स्किप करते हुए मैं आपको सही से बताती हूँ। और क्या होता है कि देखो, अगर आप रात में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो एक लैंप भी अपने साथ रख लें, एक वॉच रख लें, क्योंकि आपको हॉस्टल के रूम में वॉच नहीं मिलेगी। वैसे आजकल तो फ़ोन में अवेलेबल होता है टाइम देखना, बट अगर आपको रखनी है, अच्छा लगता है, तो आप वो भी रख सकते हैं, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बट अब फ़ोन तो अवेलेबल है ही, तो उनमें टाइम दिख ही जाता है। बट अगर आपकी हॉस्टल में फ़ोन अलाउड नहीं है तो या आप वॉच ज़रूर रखें। फिर आपके आते हैं नेक्स्ट, जिसमें आपको क्या होता है कि जैसे कि ये सारी चीज़ें हो गई, बॉडी वॉश हो गया, शैम्पू हो गए, कंडीशनर हो गए, ये सारी चीज़ें हो गई, तो उसकी एक आप अलग से, अगर मैं आपको एडवाइस करूँगी, लॉन्ड्री बैग टाइप ऐसे बना लें, ताकि आप इजीली उसे लेके जा सकें। क्योंकि देखो, बहुत से लोग तो कंफर्टेबल हो जाते हैं रूममेट्स के साथ, लेकिन बहुत से लोग नहीं हो पाते हैं, तो आप कहाँ ही रखोगे, तो ताकि आप उसे जब नहाने जाओ ले जाओ और फिर वापस आते टाइम आप रख सको। वैसे मेरा एक्सपीरियंस, मेरी रूममेट टचवुड अच्छी थी, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं हॉस्टल जैसा, क्योंकि हम फैमिली की तरह ही था, मतलब सब कुछ ऐसे ही रहते थे हम, कुछ ऐसा लॉक लगाने जैसा नहीं था। तो फिर एक मैं आपको एडवाइस करूँगी, एक लॉन्ड्री बैग्स आते हैं, आप वो ले लो, तो वो सही रहता है। क्योंकि देखो, मैंने तो ले लिए थे और मेरी रूममेट ने भी, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पास अलमीरा जो हमें अवेलेबल होती है, हम उसमें सब चीज़ें नहीं स्टोर कर पाते हैं, तो क्या होता है कि हम उसमें ऐसे डाल सकते हैं कि हॉस्टल वाले कपड़े उसमें डाल दें और जो कॉलेज वाले होते हैं वो हम अलमीराज में रख सकें। बाकी आप लोग नोट्स बुक्स घर से लेके चलें तो ही बेटर है, क्योंकि फिर हाँ, मतलब कॉलेज में आके फिर आपके पैसे बहुत सारे, मतलब बात तो वही है, बट फिर भी नोट्स बुक्स, अपनी बुक्स वगैरह सब आप लोग रख लें, पैक कर लें। जो मेन चीज़ है, आप पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। और या टिश्यूज़ आप लोग रख लें, क्योंकि टिश्यूज़ बहुत यूज़ आते हैं, जैसे कि कुछ साफ़ करने जैसा हो गया तो उसमें भी। और टिश्यूज़ तो यू नो वेरी वेल क्या होता है, बहुत बार हम हैंकीज़ वगैरह भी नहीं कर पाते हैं, तो हम टिश्यू को ही यूज़ एंड थ्रो वाला हो जाता है, तो आप टिश्यूज़ रख लें तो वो और अच्छा रहेगा। बाकी आप लोगों को पता ही है कि आपको जो पर्सनल चीज़ें होती हैं, लाइक मॉइस्चराइज़र्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो जो आपकी पर्सनल चीज़ें जो आपकी डेली यूज़ जैसे यूज़ होती हैं, वो तो आप रख ही लें। बाकी मैं आपको ये बोलूँगी, देखो, जैसे अगर आप लोग दूर से हो, लाइक मैं यूपी से हूँ और यहाँ राजस्थान में मैं पढ़ने आई हूँ, तो या उसके लिए फिर ऐसा होता है, हम बार बार तो अपने विंटर्स के कपड़े ऐसे नहीं कर सकते ना, घर यहाँ। तो मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर जो कपड़े मेरे विंटर्स के हैं, वो उसके लिए मैंने अपनी अलग से बैग्स अटैचीज़ रखी हुई हैं, उनमें मैं करके बंद पैक करके यहीं पर रख देती हूँ, ताकि मेरे को बार बार इधर उधर ना करना पड़े। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो कि अपने साथ एक एक्स्ट्रा अटैचीज़ ले आए, या फिर जो आप जिनमें लाएंगे वो खाली तो हो ही जाती है, उनमें करके रख लें, लेकिन एक एक्स्ट्रा लाएं, ताकि आप घर जाएं तो फिर आपको दिक्कत ना आए फिर वो करने में, ठीक है, मैनेज। तो या एक अलग से अटैच भी आप लोग ला सकते हैं। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा हम भूलते हैं वो है हमारी टॉवल, क्योंकि देखो, मेरे को तो लगता है कि हम ये चीज़ ना स्किप कर ही जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो भी
टॉल, ब्रश और ये चीज़ें हमारे याद नहीं आती हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आप अपने नोट्स में लिखते जाओ जो जो आपको याद आ रही हैं। सर्फ, ये सब डिटर्जेंट्स, ये सब चीज़ें हुई ना, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ होती है और हम यही चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये चीज़ें आप सबसे पहले रख लो, क्योंकि आई नो ये चीज़ें हम भूल ही जाते हैं इन द एंड। टॉल तो सबसे पहले रख लो। और क्या होता है कि हम लोगों को हॉस्टल में ज़्यादातर खुद ही कपड़े धोने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉन्ड्री वाले नहीं मिलते हैं। बहुत लकी वन होते हैं जिनके हॉस्टल में होते हैं, बट हमारे में तो नहीं है। तो क्या होता है, हमें खुद ही धोने होते हैं। तो आप लोग पिन्स आती हैं जो कपड़ों पे लगाते हैं, वो आप लोग ख़रीद के रख लो, क्योंकि वो आपके बहुत काम आने वाली हैं। क्योंकि जब आप कपड़े सुखाने डालोगे तो उस पर लगाने के लिए, वरना उड़ के वापस आपकी मेहनत। आई ड्रॉप, क्योंकि ऐसा होता है बहुत बार कि आपकी आंख में कुछ गिर जाए या फिर ऐसी चीज़ें, तो आई ड्रॉप भी आप लोग ज़रूर रखो। मैं आपको ज़रूर बोलूँगी आई ड्रॉप तो रख ही लो। हॉस्टल के लिए अपने अलग से स्लीपर्स रख लो, और शूज़ वगैरह तो कॉलेज के लिए आपको पता ही है क्या रखना है क्या नहीं, अपने कपड़े अच्छे से। और आप लोग अगर स्टडी टेबल पे पढ़ते हो, ऐसे अगर आप लोग टेबल पे नहीं पढ़, मतलब मेरी तरह अगर आप लोग बेड पे ज़्यादा पढ़ते हो, तो एक स्टडी टेबल भी रख लो। वैसे भी अगर देखो, स्टडी टेबल खाली स्टडी के लिए काम नहीं, मैं लिटरली बता रही हूँ, जो मैं खुद फील करती हूँ, खाना खाने के भी काम आती है। तो स्टडी टेबल अगर आप रखना चाहते हैं, आपके पास है घर पर, तो रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और गाइस, सबसे ज़्यादा जो चीज़ आप लोगों के बिल्कुल भी माइंड में नहीं आएगी वो है अम्ब्रेला। हाँ जी, छाता। आप लोग छाता ज़रूर रख लो, क्योंकि आपका अगर हॉस्टल दूर है कॉलेज से हॉस्टल, और नहीं भी है तो भी देखो, छाता तो कॉमन सी बात है, बारिश तो आनी है कभी ना कभी। तो जो चीज़ मैं याद नहीं कर पाई थी, फिर मैं जब घर गई थी तो वापस आते टाइम लाई थी, तो या एक अम्ब्रेला आप ज़रूर अपने रख लीजिए अपने साथ। और स्कूल बैग, ऑब्वियसली कॉलेज बैग, स्कूल बैग, क्योंकि आपको जाना है तो हॉस्टल से वही आपके काम आएगा। और पता है क्या, एक आप अपने साथ वो भी ज़रूर पैक कर लीजिए, जो आपके होते हैं ना, बाम वगैरह होते हैं, जैसे क्योंकि कभी कभी बहुत पेन होने लगता है। हॉट बैग्स हो गए, क्योंकि आपको अगर मेंस्ट्रुएशंस में अगर दर्द हो रहा है तो वो आपके बहुत काम आते हैं। एक बार मेरे बहुत दर्द हुआ था, बहुत लिटरली बहुत दर्द हुआ था, तब मेरे पास नहीं था, बट यह हॉस्टल में मैनेज हो गया था। हो जाता है, बट फिर भी अपना खुद का हो तो बेटर रहता है। एक नाइफ़ रख लो। ये नाइफ़ रख लो का मतलब ये नहीं है कि मतलब मर्डर ऑर्डर करने हैं, मतलब क्योंकि देखो आपको फ्रूट्स कट करने हैं या फिर कुछ भी ऐसे काम आ जाता है, तो एक नाइफ़ रख लो, बट सेफ्टी पर्पज़, मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं करना है, बस अच्छी चीज़ों के लिए काम आएगा। बहुत नाइफ़ बहुत काम आता है फ्रूट्स काटने के टाइम, और बहुत कुछ ऐसा, तो ध्यान से रख लो। और अगर आप पूजा करते हो मेरी तरह, तो आप इस मक्खी को पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही है, बाबा मेरी वीडियो ख़राब करने आ रही है। वैसे एक हॉस्टल में ना इतनी मुश्किलों में ये वीडियो बनानी पड़ती है, क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, बैकग्राउंड में इतनी सारी आवाज़ें आती रहती हैं, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता होगा, उसके लिए सॉरी। और कहाँ थे हम, हाँ, अगर आप पूजा करते हैं तो आप अपने साथ एक कोई भी अपने जिस भी गॉड को मानते हैं वो आप रख सकते हो, और दिया और बाती, घी, तो ये चीज़ें आप अपने साथ रख लो, ताकि आपको कनेक्टेड रहो गॉड से। मेरे साथ तो मैं देखो सबको ही मानती हूँ, तो मेरे साथ मेरे पूरी फैमिली की तरह रहती है, तो इनकी वजह से मुझे बहुत पॉजिटिविटी भी आती है, बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव रहती हूँ मैं। अगर मैं ब्रेक डाउन भी होती हूँ तो या मतलब भगवान है, ऐसा फील हो, मतलब है ही, तो अच्छा लगता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरा मंदिर। तो ये है मेरा मंदिर, इसमें शिव जी, पार्वती माता का ये पूरी फैमिली है, और इधर मिरर में मैं भी दिख रही होंगी आप लोगों को। और ये गणपति बाप्पा है, ये शिव जी शिवलिंग, जैसे कि सावन चल रहा है तो इस टाइम मैं जल वगैरह चढ़ाती हूँ। ये नवरात्रि में 9 माताएँ, ये राम जी की पूरी फैमिली, राम दरबार, और ये वाहिगुरु जी, राधा कृष्ण जी, और ये बुक है जिसमें पढ़ती हूँ। और इधर थोड़े मेरी लेमन वेमन रखे हैं, थोड़ा मैसी सा हो रहा है अभी, तो या ये है मंदिर मेरा। और इन द एंड जो मैं आप लोगों को बहुत प्यार से समझाना चाहूँगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूर रख लेना, क्योंकि यहाँ हॉस्टल में आके ना आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बहुत खिलवाड़ होते हैं।
तो उससे आप संभाल के रखें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अच्छे से रहें, इंजॉय हॉस्टल लाइफ और कुछ दिल पे ना लो, मज़े करो, ये लाइफ होती है चिल करने की। मैं आप लोगों को बस ये एडवाइस करना चाहूँगी जो कि मैंने खुद फील किया है कि आपके हॉस्टल लाइफ में बहुत अप एंड डाउन्स आएंगी कि मतलब दोस्त बनेंगे, उनसे लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, बनेंगे, ये सब चलता रहेगा, बट आप अपने दिल पे मत लो। फैमिली और बहुत चीज़ें हैं, आपके पहले भी फ्रेंड्स होते हैं, तो यार चिल रहो और अच्छे से इंजॉय करो, यही लाइफ होती है फिर बाद में, क्योंकि यू नो हम लड़कियों की तो समझ रहे हो ना। तो यार मैं ये बोलूँगी इंजॉय करो, खुश रहो और पॉजिटिविटी फैलाते रहो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो और ये वीडियो आप लोगों के बहुत हेल्प आई हो, आई होप सो थैंक यू। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।